अपनी पीएचडी का 3.5 ईयर की जो जर्नी रही, लेकिन उसके बाद आया कोविड। मेरे पापा की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहने लग गई, वो जनरल से रिजेक्ट हो गया है। पीएचडी को भी बैलेंस करना यहाँ से मेरे लिए टफ हो गया, जो पीएचडी भी छोड़नी पड़ जाती। 1-1.5 महीने में पापा ठीक नहीं हो पाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं अभी क्या करूं। मैं बोलती हूँ कोविड मेरे लिए अच्छा था। इमीडिएटली मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो हमारे घर का गृह प्रवेश हुआ, उन लोगों ने हमें घर से भी निकाल दिया था। जो रिजेक्शन मिल रहे हैं वो तो सिलेक्शन में बदल ही जाएंगे। अपना लाइफ है ना, वो हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है। Hi guys, good morning. Once again welcome back to my channel Miss IITian and I'm here with another video. So basically आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पीएचडी का 3.5 ईयर की जो जर्नी रही है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि 3.5 ईयर में मैंने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की है यहाँ आईआईटी में रह के, और मेरे लिए इस पीएचडी जर्नी को कंटिन्यू करना कितना डिफिकल्ट रहा है और कितना आसान रहा है। सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं कहानी। जब मेरा एडमिशन हुआ था जुलाई 2019 में, मैं पहली बार 25 जुलाई 2019 को आईआईटी रोपड़ में आई थी। नॉट पहली बार, इंटरव्यू देने भी आई थी, लेकिन एडमिशन लेने के लिए मैं जुलाई 2019 को आई थी यहाँ पे। और हमारा सेम डे पे रजिस्ट्रेशन हो गया था और हमें हॉस्टल रूम्स भी अलॉट हो गए थे। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन फ्राइडे था और मैं सोच रही थी कि आज मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी सैटरडे और संडे मैं डे ऑफ ले सकती हूँ। बट जैसे ही मैंने सर को जाके बोला, उसी दिन मेरी अपने सुपरवाइजर के साथ पहली मीटिंग हुई थी, ऑफिशियली पहली मीटिंग हुई थी। और मैंने सर को बोला कि सर मैं 2 डेज का लीव ले लूँ, सैटरडे और संडे का। तो सर ने बोला नहीं, अब तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब तुम अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू करो। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि यार आज से ही मैं क्या जर्नी कंटिन्यू करूंगी, मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन अपनी खुशी तो एंजॉय करने दो। बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे कोई डे ऑफ नहीं मिला और वहीं से मेरी जर्नी है वो शुरू हो गई। और मैं कैंपस का जो हॉस्टल रूम मिला था मैंने रहना शुरू कर दिया। जुलाई 2019 में एक्चुअली जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था वो ट्रांजिट कैंपस में था, मेन कैंपस में नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे जो हॉस्टल मिला था वो ट्रांजिट कैंपस में ही मिला था और वहीं पे मेरा डिपार्टमेंट था। इवन अभी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है वो ट्रांजिट कैंपस में ही है, लेकिन अभी मेरा रूम है वो आफ्टर कोविड मेन कैंपस में शिफ्ट हो गया है। उसका जो रीजन है वो मैं बाद में शेयर करूंगी आपके साथ। सो जुलाई 2019 से जो मेरी जर्नी शुरू हुई वो ट्रांजिट कैंपस में शुरू हुई थी। और जैसे ही हम लोग पीएचडी में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें कोर्स वर्क करना पड़ता है। फाइनली मैंने कोर्स वर्क करना शुरू कर दिया और मैं बहुत ज्यादा खुश थी उस टाइम पे, क्योंकि पीएचडी मेरा एक ड्रीम था और मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करने की तरफ जा रही थी। तो ऑब्वियसली खुशी तो होती है। और मैं 7वें आसमान पे थी कि मुझसे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं है दुनिया में जिसको आईआईटी में पीएचडी मिल गई, जो उसका ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया। बट मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी अभी शुरू हुई है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। इवन ऐसे चैलेंज आने वाले हैं जिनका सामना करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन सब चीजों का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो बैकग्राउंड था दैट वाज फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो मुझे यहाँ की जो एजुकेशन था उसका लेवल और उसका तरीका समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इवन जो मेरे कोर्स वर्क का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उस ड्यूरिंग मुझे चीज़ें बहुत कम समझ में आ रही थी कि कैसे पढ़ना है। जैसे पढ़ना शुरू करते थे क्विज आ जाता था, देन फिर मिड सेम, देन अगेन क्विज, देन प्रोजेक्ट, देन फाइनल सेमेस्टर। तो सेम कहानी जो बीटेक वाले बच्चों के साथ होती है कि वो फर्स्ट ईयर में मैनेज नहीं कर पाते हैं, वैसे मैं भी अपना जो 6 मंथ का कोर्स वर्क है उसमें ये नहीं समझ पाई थी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा सीजीपीए ऐसे बहुत अच्छा नहीं रहा। लाइक जैसे मेरे साथ वाले लोगों के 10 में से 10 सीजीपीए भी था, बट मेरा नहीं रहा अच्छा, बिकॉज मैं नहीं उन चीज़ों को समझ पा रही थी। हाँ, एक सेमेस्टर लग गया मुझे समझने में, लेकिन मेरा ठीक ठाक रह गया था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घटिया रहा था। और इस तरीके से मेरा सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। एंड इवन आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 सेमेस्टर तो लग ही जाते हैं। तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर है वो शुरू हुआ जनवरी में और मैंने अगेन कुछ कोर्सेज लिए अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए। और जर्नी ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरा क्विज फर्स्ट है वो भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद आया कोविड। और कोविड की वजह से मार्च 2020 में
हम लोगों को 15 दिन के लिए घर भेजा गया कि तुम लोग 15 दिन घर चले जाओ, उसके बाद आपको वापस बुला लिया जाएगा। तो हम भी लोग भी खुशी खुशी निकल गए कि हाँ 15 दिन की तो बात है, वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम घर गए तो 22 मार्च या 23 मार्च को, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो गई। तो लॉकडाउन लग गया 3-4 महीने के लिए। तो जो हमारा सेमेस्टर था उसमें सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एग्जाम एंड ऑल सब चीज़ें हम लोगों ने ऑनलाइन दी। और इस तरीके से जुलाई में मेरा कोर्स वर्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। नाउ मैंने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव किया, वो था मेरा कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम एंड कॉम्प्रहेंसिव वाइबा। सो मैंने अपने कॉम्प्रहेंसिव रिटन एग्जाम और वाइबा के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। एंड 15 जुलाई को इन लोगों ने पीएचडी वालों को ऑफर किया कि जो सेकेंड ईयर से 5th ईयर के बच्चे हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे, और उनको 15 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा एंड उनको कैंपस से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, उनको यहीं रह के अपने सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैंने भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और मैं फर्स्ट बैच में यहाँ पे आ गई थी और मैंने 15 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट किया। एंड जो मैंने अपनी जो लैब वगैरह है वहाँ जाना शुरू कर दिया। उन्होंने अंदर जो बच्चे थे उनको अलाउ कर रखा था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने अगेन लैब जाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे कोई भी आसपास में बीटेक के बच्चे नहीं थे, एमटेक के बच्चे नहीं थे, इवन पीएचडी वाले भी बहुत कम बच्चे थे जो यहाँ पे थे। तो उसमें मैं भी एक थी और मैंने उसी ड्यूरिंग अपने कॉम्प्रहेंसिव रिटन एंड वाइबा है उसकी तैयारी चल रही थी। फाइनली मैंने अपना कॉम्प्रहेंसिव रिटन एंड वाइबा दोनों दे दिए दिसंबर तक, और मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे यहाँ पे। और उन 6 मंथ के ड्यूरिंग मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहने लग गई। तो मम्मी ने मुझे बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो मैं उस टाइम समझ नहीं पा रही थी कि मैं घर जाऊँ कि यहाँ रहूँ। मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक हो जाएंगे, तू टेंशन मत ले, हम सब लोग हैं यहाँ आसपास में, तू आराम से अपना काम कर। तो मैंने अगेन अपने काम को थोड़ा फोकस करना शुरू कर दिया, पर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गई, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। मुझे कभी कभी टेंशन होने लग जाती थी कि यार मम्मी कैसे मैनेज करेगी, क्या होगा, बिकॉज आई एम एल्डर वन, तो थोड़ा सा टेंशन होता है उस चीज़ को लेके। और फाइनली चलते चलते जुलाई 2021 आ गया, जब मैं ऑलमोस्ट अपने 2 इयर्स कंप्लीट करने वाली थी। तो मुझे एसआरएफ भी देना था और एसआरएफ के लिए मैं प्रिपेयर करने लग गई। तो एसआरएफ है वो मैंने दे दिया, मेरा ठीक ठाक चला गया। उसके बाद मुझे अपना फर्स्ट पेपर है वो सबमिट करना था। तो 2 साल की जर्नी है वो तो मेरी बहुत अच्छी रही। एंड इवन सितंबर 2021 मेरी जर्नी है वो बहुत अच्छी रही है, उसमें कुछ ज़्यादा डाउन्स नहीं आए, नॉर्मल चल रही थी। देन मैंने अपना फर्स्ट पेपर सबमिट किया और मैं घर गई। सितंबर को मैं घर गई। उस टाइम पे मेरे पापा की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं घर चली गई। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट पेपर है वो जो मैंने सबमिट किया था आने से पहले, वो जनरल से रिजेक्ट हो गया है। 15-20 दिन बाद उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि हम आपका पेपर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारे जनरल के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। तो एक तो पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी, एक जो मेरा फर्स्ट काम था वो रिजेक्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा दुखी थी। सर ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि हम इसको किसी दूसरे जनरल में भेजते हैं, तुम बताओ घर पे सब ठीक है, जब तुम फ्री होगे तो हम चेंजेस करके मुझे बता देना, मैं सबमिट कर दूंगा। लेकिन उस टाइम घर जाने के बाद मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, बिकॉज जो कंडीशन घर पे थी उसके अकॉर्डिंग मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और नेगेटिविटी यहाँ से शुरू हो गई लाइफ में। पीएचडी को भी बैलेंस करना यहाँ से मेरे लिए टफ हो गया। फिर मैंने कुछ चेंजेस किए और उसको किसी दूसरे जनरल में भेजा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं 1 महीने शायद घर पे रही उस टाइम पे, और 1-1.5 महीने में पापा ठीक नहीं हो पाए और उस टाइम पे मेरे पापा हैं वो एक्सपायर हो गए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं अभी क्या करूं, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और पीएचडी में भी जो रिजेक्शन मिल रहे थे, इवन जो सेकंड पेपर हमने सेकंड जनरल में भेजा था शायद वो भी वहाँ से रिजेक्ट हो गया था। तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूँ, वापस आके ज्वाइन करूँ या फिर जैसे लोग बोलते हैं उनके लिए कोविड है वो अच्छा नहीं आया। मैं बोलती हूँ कोविड मेरे लिए अच्छा था, बिकॉज उस टाइम पे सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था, तो मैं घर पे रह के अपने घर वालों को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाई। देन ऑलमोस्ट है ना 20-25 दिन हो गए थे पापा को एक्सपायर हुए। मम्मी की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी। मेरे एक छोटा भाई और एक बहन थे, तो मैंने सोचा
कि मैंने अपने ताऊ जी को बोला, हम एक्चुअली जॉइंट फैमिली में थे, कि मम्मा को थोड़ा हॉस्पिटल दिखाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं हम तो नहीं दिखाएंगे, क्या हो रखा है इसको, कुछ भी नहीं हो रखा। मुझे बहुत बुरा लगा यार कि लोग कितने सेल्फिश हैं, ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। इमीडिएटली मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मम्मी आप मेरे साथ पंजाब चलो, रोपड़ चलो, हम लोग वहाँ पे एक फ्लैट रेंट पे लेंगे और हम सब लोग वहीं रहेंगे, और मैं एज ए डे स्कॉलर है वो अपनी पीएचडी है वो कंटिन्यू करूँगी, अभी मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगी। तो मम्मी ने भी थोड़ा ब्रेवली बोला कि हाँ चल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने अपने भाई बहन और अपनी मम्मी तीनों को वहाँ से घर से उठाया एंड हम लोग रोपड़ आ गए। एंड मम्मी का साथ में ही यहाँ मोहाली से मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया, और मैं बाहर हॉस्टल छोड़ के बाहर एज ए डे स्कॉलर रहने लग गई, और मैंने अपना काम है वो कंटिन्यू करने का ट्राई किया। इवन मैं ये बोलूँगी कि मेरे सुपरवाइज़र ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब मैंने उनको बताया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और मैं इनको इसी तरीके से मैनेज कर सकती हूँ और कोई वे नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं तुम बाहर रहो आराम से, और अपना काम है वो दिन में सुबह 10 बजे आओ, 5 बजे चले जाओ, तुम अपना काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि मैंने बाहर रहना शुरू कर दिया। मम्मी भी मेरी आंखों के सामने थी, भाई बहन भी थे, इवन मेरी पीएचडी है वो भी काफ़ी ऑन द पॉइंट आ चुकी थी, बिकॉज सारी चीज़ें मेरे साथ थी इसलिए मैं उनको देख पा रही थी। एंड उसके बाद जैसे ही मतलब लाइक मम्मी और सब लोग यहाँ पे रहने लग गए, तो उसके बाद मेरी पीएचडी है वो भी ऑन द पॉइंट आ चुकी थी। लेकिन लाइफ में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है कि जो मेरे पापा के नाम पे प्रॉपर्टीज़ थी, इवन मैं कहूँगी कि मेरे पापा हैं वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से थे, बट उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो हमारे पास नहीं थे। इवन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरे चाचा और ताऊ जी लोगों ने हमें वहाँ पे भी डिच किया। उन्होंने हमारा जो घर था, जैसे कि मम्मी और भाई बहन सब इधर आ चुके थे, वहाँ पे वो रहने लग गए, और उन्होंने बोला कि अगर वो यहाँ आएंगे तो हम उनको बताते हैं कि देखिए वो यहाँ कैसे रहते हैं, और अब हम उनको मतलब आराम से नहीं रहने देंगे। तो उस टाइम पे मेरे लिए एक और चैलेंज खड़ा हो गया कि यार ये तो हर तीसरे दिन लड़ाई वाली बात हो गई, और अभी हम उस लाइफ के उस स्टेज पे भी नहीं है कि हाँ हम किसी पे केस करें, किसी पे और करें, और इतना टाइम भी नहीं है कि विद इन 1 मंथ में सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर लूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम एक छोटा सा घर बाय करते हैं, थोड़ा जयपुर से आउटसाइड ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जयपुर में ही घर बनाएं। और मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन उस टाइम पे लिया कि मम्मी हम एक घर बनाते हैं और मैं तुम्हें एक घर बना के देती हूँ, तो आराम से वहाँ रहे। 2-4 साल की बात है, जब भाई जॉब लग जाएगा, जब बहन है वो जॉब लग जाएगी और इन लोगों की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम सब देख लेंगे। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी कुछ किया तो लाइफ है वो थोड़ी सी अच्छे वे में नहीं जाएगी। और शायद ये बात ऊपर से पापा को भी अच्छा ना लगे कि यार ये क्या कर रहे हैं पीछे से। तो फाइनली हमने एक घर बाय किया, और 10 जुलाई 2022 को हमारे घर का गृह प्रवेश हुआ। उस टाइम पे मेरी मम्मी और भाई बहन है वो रोपड़ छोड़ के जो हमारा नया घर लिया था उसमें शिफ्ट हुए। एंड उस टाइम पे मैंने इमीडिएटली अपना जो हॉस्टल रूम है उसमें शिफ्ट कर लिया वापस। हालांकि रिजेक्शंस है वो पेपर वाइज मिल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन था कि मेरी फैमिली है वो प्रॉब्लम से बाहर निकल आई है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल आई है कि मम्मी पापा चले गए, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उन लोगों ने हमें घर से भी निकाल दिया था, और अभी एटलीस्ट हमारे पास खुद का घर भी है और मम्मी की तबीयत है वो भी ठीक हो गई है। और जो रिजेक्शन मिल रहे हैं वो तो सिलेक्शन में बदल ही जाएंगे। अगर इतना कुछ ठीक हो गया तो ये रिजेक्शन है वो सिलेक्शन में बदलेंगे ज़रूर, बस अपने आप में ट्रस्ट रखना है। और मैंने अपने आप में ट्रस्ट रखा कि हाँ रिजेक्शन तो सिलेक्शन में बदलेंगे। इस तरीके से जुलाई 2020 के टाइम पे मैं घर गई थी, 22 के टाइम पे घर गई थी। गृह प्रवेश बहुत अच्छे से किया था हम लोगों ने, और मैं कभी किसी दिन घर जाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी पहली कमाई का जो घर लिया था उसका हाउस टूर ज़रूर दूंगी आपको। वो 3 BHK घर है। डेफिनेटली मेरी मम्मी अभी वहीं रहती है और मैं बहुत खुश हूँ कि अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे से रहती है। एंड कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है ना वो हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। अगर हम पर्सनल लाइफ में खुश है ना तो प्रोफेशनल लाइफ हमें मतलब बहुत बेस्ट वे में जाती है। लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ में बेटर फील नहीं कर रहे ना तो कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम आती है।
तो ये सेम चीज़ें मैंने महसूस की अपनी जो एक टफ जर्नी थी 7-8 महीने की उसके दौरान। लेकिन जैसे ही मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी हुई तो प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होना शुरू हो गई। मेरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर के रिव्यू आए और कंटिन्यूसली नवंबर 2022, मार्च 2023 एंड अप्रैल 2023 में मेरे पेपर्स हैं वो कंटिन्यूसली एक्सेप्ट हुए और जो मैं आगे पेपर्स पे काम कर रही थी वो भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो इस तरीके से मेरी 3.5 ईयर की जर्नी है वो एक रोलर कोस्टर टाइप रही। शुरू में बहुत अच्छी थी, देन इमिडिएटली बहुत ज़्यादा मतलब डाउन फेज में चली गई एंड देन अभी वापस थोड़ा ठीक ठाक ट्रैक पे है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यार है ना, फैमिली सपोर्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी मम्मी, इवन मेरी नानी और जो मेरे मामा जी और जो मेरी मौसी लोग हैं ना, उन्होंने हमेशा मुझे घर का बेटा जैसा समझा है। उन्होंने हमेशा मेरे अंदर बिलीव किया है। उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बोला है कि तुम वो कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। और शायद उन्हीं की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से मैं लाइफ के इतने ज़्यादा मतलब नेगेटिव फेज से है ना वो बाहर निकल पाई। क्योंकि उस टाइम जो नेगेटिव चीज़ें थी ना, उस टाइम पे यही लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इवन मतलब ये लोगों ने हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट किया है मुझे। तो मैं ये कहूँगी कि यार लाइफ में एक अच्छी फैमिली होना और लाइफ में 2-4 लोग आसपास में अच्छे होना, तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि 2-4 अच्छे लोगों के साथ ने मुझे लाइफ के इतने बुरे फेज से निकाल के आज एक अच्छे फेज की तरफ है वो भेज दिया है। इवन मैं कहती हूँ कि ये लोग नहीं होते तो शायद हो सकता है मुझे PhD भी छोड़नी पड़ जाती बीच में, क्योंकि शायद मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकती थी इस तरीके से कि वो वहाँ पे दुखी हो रहे होते। पता नहीं, मम्मा भी पापा की तरह इतनी ज़्यादा बीमार थी तो कुछ भी हो सकता था, आई डोंट नो, बट वो लोग साथ थे इसलिए मैं इतना अच्छा कर पाई। सो मैं आपको जैसे पहले वीडियो में बोल रही थी ना कि PhD लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं रही है 3.5 ईयर की जर्नी में, पर टचवुड आगे चीज़ें अभी बहुत अच्छी चल रही हैं और अगर हिम्मत रखेंगे ना तो आगे बहुत अच्छी रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। सो ये थी मेरी जर्नी 3.5 ईयर की। आगे की जर्नी मैं कभी आप चैनल को अच्छा चलाओगे तो जब मेरी PhD कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली मैं आपको आगे की जर्नी भी शेयर करूंगी। पर इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि जस्ट अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो। आप वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। आप जस्ट अपने आप में और अपनी फैमिली में बिलीव रखो, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। So that's it for today's video. If you really like this video, like, share and subscribe to my YouTube channel Miss I18. Bye bye, see you in next video.